हाय गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम रायाज, नायक्स और सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि विजयनगर एम्पायर का एक पार्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन किसने किया था। दो सिबलिंग्स थे, उनका नाम था हरिहर और बुक्का। इन दोनों ने मिल के विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन किया था 1336 में। अब इस एम्पायर की जो बाउंड्रीज़ थी यानी फ्रंटियर्स, वो फ्लक्चुएटिंग थी, यानी कभी कम होती थी कभी बढ़ती थी। ये तो काफ़ी कॉमन सी चीज़ है। अब इनकी जो बाउंड्रीज़ थी उसमें लोग रहते थे जो कि अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग धर्मों में विश्वास रखते थे। नदर्न फ्रंटियर में विजयनगर किंग जो थे वो लड़ाई करते थे अपने कंटेम्प्रेरी रूलर्स से, जिस यानी उस वक्त के जो रूलर्स थे उनसे लड़ाई करते थे, जिनमें आते थे डेक्कन के सुल्तान्स और उड़ीसा के गजपति रूलर्स, ताकि उनको फर्टाइल रिवर वैलीज़ का कंट्रोल मिल जाए और ओवरसीज़ ट्रेड से जो रिसोर्सेज जनरेट होते हैं वो मिल जाएं। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ लड़ाई करते थे, इन स्टेट्स के बीच में इंटरैक्शन भी होता था और इंटरैक्शन के वजह से आइडियाज़ जो थे वो शेयर होते थे काफ़ी ज़्यादा। स्पेशली आर्किटेक्चर में आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा शेयर होते थे, इंस्पिरेशन लिए जाते थे। विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने बिल्डिंग टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा अपने पड़ोसी स्टेट से ही इंस्पिरेशन सीख की थी। जो कुछ एरियाज़ हैं जो कि विजयनगर एम्पायर के अंडर आते हैं, उन्होंने पहले से ही डेवलपमेंट देखा हुआ था। जैसे कि चोलाज इन तमिलनाडु, होयसलाज इन कर्नाटका। रूलिंग एलिट्स जो थे वो टेम्पल्स को काफ़ी ज़्यादा बिल्ड करते थे, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल एट थांजावुर और छिन्नाकेशव टेम्पल एट बेलूर। और रूलर्स जो थे वो खुद को रायाज बुलाते थे। और टेम्पल्स वो लोग जनरली इसलिए बिल्ड करते थे ताकि वो लोग खुद को भगवान से एसोशिएट कर सकें और खुद को दिखा सकें कि उनकी शक्तियाँ भगवान के पास से आती हैं। अब बात करते हैं किंग्स एंड ट्रेडर्स। तो जो पहले की लड़ाई थी वो उनमें घोड़े काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो घोड़े को इम्पोर्ट किया जाता था अरेबिया से और सेंट्रल एशिया से, घोड़ों को इम्पोर्ट किया जाता था। और ये ट्रेड जो है कंट्रोल किया जाता था अरब ट्रेडर्स के द्वारा, इनको कंट्रोल किया जाता था। लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा भी इनको कंट्रोल किया जाता था, जिनको हम लोग कहते थे खुदिराई चित्तीज़, यानी कि हॉर्स मर्चेंट्स, ये भी कंट्रोल करते थे। पोर्टुगीज़ भी पिक्चर में आ गए 1498 से। ये वेस्ट कोस्ट में अराइव करते हैं और सब कॉन्टिनेंट के, और ट्रेड मिलिट्री स्टेशंस बनाते हैं। विजयनगर को जाना जाता था उनके स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और एक्स्ट्रावेगेंट स्टोन्स, यानी काफ़ी महंगे पत्थर के वजह से विजयनगर काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ट्रेड को सिंबल किया जाता था, स्टेरस से रिगार्ड किया जाता था, जितना अच्छा ट्रेड उतना अच्छा स्टेरस। और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम ट्रेड जो थी स्टेट को और ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना देती थी। अब देखते थे कि यहाँ पे कौन कौन राज करते थे। तो क्लेमेंट्स टू पावर, यानी जिन लोगों ने राज किया था, मिलिट्री कमांडर्स और राजा थे। फर्स्ट डिनेस्टी, जिसको हम लोग संगम डिनेस्टी कहते हैं, इन्होंने रूल किया 1485 तक। इनको रिप्लेस किया था सालुवाज ने, जो कि मिलिट्री कमांडर्स हैं, जो कि 1503 तक राज किया इन लोगों ने। और इनको रिप्लेस किया था तुर्वाज ने। अब कृष्णदेव राय, जिनको कि सब जानते होंगे,
जिनके कोर्ट में तेनालीरामा थे, वो तुलवा डिनेस्टी से बिलोंग करते थे। कृष्णदेव राय जी का जो रूल था उसमें एक्सपेंशन हुआ और काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बना। ये वही समय था जब तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच का जो ज़मीन थी, जिसको हम लोग रायचर दोआब भी कहते हैं, उसको एक्वायर किया गया था। उड़ीसा के रूलर्स को सबड्यू किया गया था, 1514 में हराया गया था, और बीजापुर के सुल्तान्स को भी डिफीट किया गया था। किंगडम जो था मिलिट्री के टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट रहा था, लेकिन पीस और प्रॉस्पेरिटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। कृष्णदेव राय जी ने काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स भी बनाई थी, और इन बिल्डिंग्स इन्होंने एक सबर्बन टाउनशिप भी फाउंड किया था, जिसका नाम था नागलापुरम, और ये उनके मदर के नाम पे रखा गया था। विजयनगर का जो डिटेल डिस्क्रिप्शंस है वो उन्हीं के टाइम पे, यानी कि कृष्णदेव राय जी के टाइम पे सबसे ज़्यादा आता है। कृष्णदेव राय जी का जो डेथ है वो हुआ 1529 में, और तभी से जो विजयनगर एम्पायर है वो धीरे धीरे उनका जो इम्पीरियल स्ट्रक्चर है वो ख़राब होता चला गया, और काफ़ी ज़्यादा उनको मिलिट्री के कमांडर्स से भी लड़ाई होती थी। 1565 में रामराय चीफ मिनिस्टर विजयनगर के एक आर्मी बैटल में गए, और जहाँ पे उनकी फोर्सेस जो थी हार गई, और पूरे सिटी को सैक कर लिया गया, यानी कब्ज़ा कर लिया गया, और सिटी को पूरा अबैंडन कर लिया गया, यानी डिज़र्ट कर लिया गया। और दूसरी डिनेस्टीज़ यहाँ पे आ गई, विजयनगर डिनेस्टी का अंत हो गया। आर्मीज़ ऑफ द सुल्तान्स ये रिस्पॉन्सिबल थे डिस्ट्रक्शंस के लिए। सुल्तान्स और रायास के रिलेशनशिप्स जो थे वो हर बार हॉस्टाइल नहीं होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कृष्णदेव राय जी ने ही सुल्तान्स को सपोर्ट किया था, और काफ़ी ज़्यादा प्राउडली वो टाइटल को कैरी करते थे, स्टैब्लिशर ऑफ यवना किंगडम। सिमिलरली सुल्तान्स ऑफ बीजापुर ने एक डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया था, यानी रिजॉल्व किया था विजयनगर में कृष्णदेव राय की डेथ के बाद। Vijayanagar in fact, the Vijayanagar kings were keen to ensure stability of sultanates and vice versa. Adventurous policy of Rama Rai, who tried to play off once against another, and Rama Rai की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई थी, जिन्होंने एक दूसरे को भड़काने का काम किया था, और इसी की वजह से विजयनगर एम्पायर का अंत हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।